नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राजवीर भूकर कुंजी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना 2022 के बारे में। अग्निपथ योजना के जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और दोस्तों, इसमें किस प्रकार का सिलेबस रहेगा और किस प्रकार से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, शारीरिक जो मानक हैं वो क्या रहेगी, किस प्रकार से रहेगी, दोस्तों इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अग्निवीर योजना है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अग्निपथ योजना में अग्निवीर वायुसेना भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अग्निवीर वायु के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो 24 जून 2022 से शुरू हो जाएंगे। और भारतीय वायुसेना ने अविवाहित पुरुष, भारतीय या नेपाली उम्मीदवारों को अग्निपथ योजना अग्निवीर वायु ऑनलाइन पंजीकरण के तहत अग्निवीर वायु 7/1/2022 के लिए चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों, इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भर के शामिल हो सकते हैं। और आगे हम बात करें अग्निवीर इंडियाना वायुसेना ऑनलाइन पंजीकरण के लिए, तो ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि है वो 24 जून 2022 से 5 जुलाई 2022 तक रहेगी। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि है वो 24 जुलाई 2022 को है। और हम बात करें अग्निवीर वायु पात्रता मानदंड के लिए, तो भारतीय वायुसेना 24 जुलाई 2022 को चयन परीक्षा के लिए अविवाहित पुरुष, भारतीय नागरिक, नेपाल के नागरिक भी पात्र हैं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं ताकि वे अग्निवीर वायु में शामिल हो सकें। और दोस्तों, हम बात करें जन्म तिथि के बारे में, तो 29 सितंबर 1999 और 22 जून 2005 दोनों दिन सम्मिलित होंगे के बीच की जो भी आयु रखने वाले उम्मीदवार हैं वो पात्र होंगे। यदि कोई उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के सभी चरणों को पास कर लेता है तो नामांकन की तिथि के अनुसार ऊपरी आयु है वो 23 वर्ष होगी। हम बात करें शैक्षिक योग्यता के बारे में, तो विज्ञान विषय के बारे में बात करें तो उम्मीदवारों को COBSC सदस्य के रूप में सूचीबद्ध शिक्षा बोर्ड से गणित, भौतिक और अंग्रेजी के साथ इंटरमीडिएट 10+2 समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कुल मिलाकर 50% अंकों के साथ अंग्रेजी में और 50% अंकों के साथ, या फिर सरकार द्वारा मान्य प्राप्त पॉलिटेक्निकल संस्था से इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स का कुल 50% अंकों के साथ और अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ डिप्लोमा कोर्स मैट्रिक यदि डिप्लोमा कोर्स में अंग्रेजी विषय नहीं है, या फिर आप गैर व्यवसायी विषय के साथ 2 साल का व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण राज्य शिक्षा बोर्डों परिषदों से भौतिकी और गणित जो कि COBSC में कुल 50% अंकों के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ सूचीबद्ध है। और हम बात करें दोस्तों, यदि अंग्रेजी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए एक विषय नहीं है, विज्ञान विषय से इतर है, तो केंद्रीय या फिर राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी भी विषय में इंटरमीडिएट 10 या फिर 10+2 समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण न्यूनतम 50% अंकों के साथ कुल मिलाकर और अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ COBSC सदस्य के रूप में सूचीबद्ध है। COBSC सदस्य के रूप में सूचीबद्ध शिक्षा बोर्डों से 2 साल के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कुल 50% अंकों के साथ और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट या फिर मेट्रिकुलेशन में उत्तीर्ण अगर अंग्रेजी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एक विषय नहीं है। तो दोस्तों, हम बात करें अग्निवीर वायु अनिवार्य चिकित्सा और शारीरिक मानक के बारे में, तो दोस्तों अग्निवीर के लिए सामान्य चिकित्सा मानक जो है वो इस प्रकार से रहेंगे कि ऊंचाई है वो न्यूनतम ऊंचाई है वो स्वीकार्य है 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। छाती का विस्तार है वो न्यूनतम सीमा है वो 5 सेमी और वजन ऊंचाई और उम्र के अनुपात में होगा। और आगे हम बात करें कॉर्नियल सर्जरी या फिर PRK या फिर LASIK के स्वीकार्य नहीं है। भारतीय वायुसेना के मानकों के अनुसार लागू होने वाली दृश्य आवश्यकताएं हैं। सुनवाई उम्मीदवार के सामान्य सुनवाई होनी चाहिए, यानी प्रत्येक कान से अलग अलग 6 मीटर की दूरी से जोर से फुसफुसाहट सुनने में सक्षम होना चाहिए। दंत चिकित्सा स्वस्थ मसूड़े दांतों का अच्छा सेट और कम से कम
14 दंत बिंदु होने चाहिए। सामान्य स्वास्थ्य उम्मीदवार को बिना किसी परिशिष्ट नुकसान से सामान्य शरीर संरचना होना चाहिए। वह किसी भी सक्रिय या गुप्त तिरों या फिर पुरानी चिकित्सा या शल्य अक्षम या संक्रमण और त्वचा रोगों से मुक्त होना चाहिए। उम्मीदवार दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी जलवायु और इलाके में ड्यूटी करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। आगे हम बात करें मानसिक भारतीय वायुसेना परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में, तो ऑनलाइन टेस्ट पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा में 48 से 72 घंटे पहले उनके पंजीकरण ईमेल आईडी पर परीक्षण के चरण 1 के लिए अंतिम प्रवेश पत्र भेजे जाएंगे, जिसे वे डाउनलोड करें और एक रंगीन प्रिंट आउट लेंगे और इसे परीक्षा सेंटर पर लें। और आगे हम बात करें दोस्तों, ले जाएंगे दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा का दिन जैसा ही उनके संबंधित प्रवेश पत्र का चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए दर्शाया गया है। हालांकि उम्मीदवारों को अपने आंदोलन की योजना बनाने में सक्षम बनाने के लिए शहर का नाम और परीक्षा की तारीख उम्मीदवारों को पहले ही सूचित कर दी जाएगी है। अंतिम प्रवेश पत्र उम्मीदवार द्वारा CASB वेब पोर्टल पर आपको लॉगिन करके डाउनलोड करना होगा और अंतिम प्रवेश पत्र रखने के लिए सभी उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के अनुसार नामित आवंटित केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा देंगे। ऑनलाइन परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और प्रश्न अंग्रेजी के पेपर को छोड़कर द्विभाषी होंगे सभी। और आगे बात करें विज्ञान विषयों और विज्ञान विषयों के अलावा अन्य विषयों को चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन परीक्षा एक ही प्रणाली पर एक ही बैठक में आयोजित की जाएगी। चरण 1 परीक्षण के लिए उम्मीदवारों को अपने साथ एक नीला काला पेन, मूल आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। परीक्षण का विवरण जो है इस प्रकार से रहेगी। विज्ञान विषय के लिए ऑनलाइन परीक्षा की कुल अवधि है वो 60 मिनट होगी। इसमें 10+2 CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार अंग्रेजी, भौतिकी और गणित शामिल होंगे। विज्ञान विषयों के अलावा हम बात करें तो ऑनलाइन परीक्षा की कुल अवधि वो 45 मिनट की होगी और इसमें 10+2 CBSE पाठ्यक्रम और तर्क और सामान्य जागरूक के अनुसार अंग्रेजी शामिल होगी। दोस्तों हम बात करें विज्ञान विषय और विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के लिए ऑनलाइन परीक्षा की कुल अवधि 85 मिनट की होगी। इसमें 10+2 CBSE पाठ्यक्रम और तर्क और सामान्य जागरूक के अनुसार अंग्रेजी, भौतिकी और गणित शामिल होंगे। ऑनलाइन टेस्ट के लिए अग्निवीर भारतीय वायुसेना अंकन के लिए जो पैटर्न है वो पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक होगा और बिना प्रयास के प्रश्न के लिए 0 अंक होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी कि 0.25 अंक काटे जाएंगे। दोस्तों हम बात करें भारतीय वायुसेना अग्निवीर ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करें, तो चयन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 24 जून 2022 से शुरू हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर अग्निपथ योजना की दोस्तों उपलब्ध होने के लिए 5 जुलाई को ये बंद होगी वेबसाइट। उससे पहले आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना है और उम्मीदवारों को सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना है। और अंतिम चयन सूची है वो PSL या फिर PSL मेरिट वार चयन परीक्षा के पूरा होने के बाद तैयार किया जाएगा। इसे सभी SSC और वेब पोर्टल पर आपको 1 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया जाएगा। PSL में उम्मीदवार के नाम शामिल करना चयन परीक्षा में उम्मीदवारों को प्रदर्शन पर निर्भर करता है और यह चरण 2 परीक्षण और प्रत्याशियों रिक्तियों की योग्य उम्मीदवारों की संख्या के कट ऑफ अंक के आवेदन पर निर्धारित किया जाता है। अंतिम चयन सूची PSL के नाम शामिल करना स्वचालित नामांकन की गारंटी नहीं देता। मेडिकल फिटनेस रिक्तियों की उपलब्धता नामांकन की तारीख को 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और नामांकन के लिए बुलाए जाने पर सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन नामांकन सख्ती से योग्यता के क्रम में हैं। और PSL की वैधता प्रदर्शन की तारीख से 6 महीने होगी और यह केवल अनिवार्य 7/1/22 के लिए लागू होगी। नामांकन सूची है वो अंतिम रूप से अग्निवीर वायु 7/1/22 के नामांकन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की सूची 11 दिसंबर 2022 को प्रकाशित की जाएगी और एक कॉल लेटर केवल उन उम्मीदवारों को भेजा जाएगा जिसमें स्टैंड बाय उम्मीदवार शामिल हैं जिन्हें उनके पंजीकृत ईमेल आईडी नामांकन के लिए बुलाया गया है। और हम बात करें भारतीय वायुसेना के लिए अग्निवीर के रूप में चयन के लिए अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों का ऑनलाइन पंजीकरण है वो योग्य उम्मीदवार है वो अपनी अग्निपथ योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन करें और 24 जून 2022 से 5 जुलाई 2022 से पहले किसी भी पर्सन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के दिशा निर्देश राष्ट्रपति या फिर CSB BRAR स्क्वायर दिल्ली, केट इंडिया दिल्ली
के जो संपर्क नंबर है उस पर संपर्क करके आप पोर्टल पर लॉगिन करके आप भर सकते हैं फॉर्म दोस्तों। और आगे हम बात करें विस्तृत पाठ्यक्रम पर मॉडल प्रश्न पत्र, अंतिम चयन सूची और नामांकन सूची के लिए CASB पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपकी पूरी जानकारी खुलकर आ जाएगी और आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप अपनी और भी ज़्यादा जानकारी देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो भी हम आगे नए वीडियो लेकर के आएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, इसके लिए एक बार फिर आपसे निवेदन है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।